बिटिया की शादी सिर पर है झाजी, न बारात बिठाने का ठिकाना, न कन्यादान का मंडप। कैसे होगा सब? अरे श्याम भाई, अब चिंता छोड़िए। नीतीश जी की नई योजना आई है ना, अब हर पंचायत में विवाह मंडप बनेगा। सच कह रहे हैं? मतलब गांव में ही होगी शादी? हाँ भाई, घबराते काहे हैं। अब अपनी रिंकिया की डोली पंचायत भवन से उठेगी और धूमधाम से उठेगी। बिहार के सभी पंचायतों में विवाह मंडप बनवाने के लिए धन्यवाद नीतीश सरकार। कहते हैं सदन वही जगह है जहां जनता की आवाज गूंजती है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा या किसी राज्य का विधानमंडल। यहाँ नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं और जनता के हक की बातें होती हैं। पर आज इस मंदिर में ही अराजकता का नंगा नाच हो रहा है। ये है ठगबंधन के दो ठग, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। दोनों को पता है कि सदन चलेगा तो सरकार कामकाज बताएगी, योजनाओं का ब्यौरा देगी और इनके झूठ की बुनियाद को ध्वस्त करेगी। और यही इन दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए तो ये हर सत्र में वही हंगामा, नारेबाजी और वॉकआउट का नाटक दोहराते हैं। 21 तारीख से सत्र शुरू हुआ और दूसरे ही दिन पूरा सदन ठप। राजद और कांग्रेस के ये खुद घोषित स्वप्न नायक बाहर कैमरों के सामने नौटंकी कर रहे थे, नारे लगवा रहे थे, बैनर लहरा रहे थे, लेकिन अंदर जहां सच बोलने और बहस करने की हिम्मत चाहिए, वहां ये दोनों पूरी तरह बौखलाए और बेनकाब दिखे। इनमें जनता के मुद्दों पर बहस करने की हिम्मत नहीं है, ये बस तमाशा करने में माहिर है। क्या इन्हें पता नहीं कि सदन के हर एक दिन पर जनता का कितना पैसा खर्च होता है? फिर भी ये जानबूझकर काम ठप कराकर जनता का पैसा और समय दोनों बर्बाद करते हैं। जंगल राज की विरासत ढो रहे तेजस्वी और कांग्रेस के स्वयंभू युवराज राहुल, दोनों की राजनीति सिर्फ अराजकता में फल फूल रही है। इन्हें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं, बस हर काम में रोड़ा अटकाना और हर सत्र में अड़चन पैदा करना जानते हैं। बिहार की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। वो जानती है कि जो सदन तक को नहीं चलने देते, वे राज्य और देश को क्या दिशा देंगे। अपदीपो भवा का संदेश देती भगवान बुद्ध की पावन धरती वैशाली, जहां से मानव जगत को मिला शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश। वही ऐतिहासिक भूमि साक्षी बनने जा रही है एक नई सांस्कृतिक क्रांति की। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 29 जुलाई को बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन करेंगे। ये केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण और विजन से गढ़ा गया एक भव्य स्मारक है। राजस्थान के 42,373 बलुआ पत्थरों से निर्मित 33.10 मीटर ऊंचा और 72 एकड़ में फैला 550 करोड़ की लागत से बना ये स्तूप बिहार की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने जा रहा है। ये स्मृति स्तूप न केवल बौद्ध आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि वैशाली को वैश्विक बौद्ध पर्यटन का मुख्य केंद्र बनाएगा। अध्यात्म और स्थापत्य के इस अनूठे संगम को देखने, महसूस करने देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ खिंचे चले आएंगे और उनके साथ आएंगे हजारों नए रोजगार और स्थानीय विकास की अपार संभावनाएं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपने बिहार को फिर से उसकी गौरव गाथा से जोड़ा है। आपने बिहार के गौरव को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया है। बिहार आज पूरे देश के लिए विकास, विरासत और विजन का एक आदर्श उदाहरण है।